अगली सुबह नन्ही ने खुद तो स्कूल से छुट्टी ले ली थी। दोनों बेटियों को स्कूल भेजकर वो यथासंभव सादगी से तैयार हुई। तपन से घर का एड्रेस उसने फ़ोन पर मांग लिया था। स्कूल से आरती के साथ जाने का आइडिया उसे ओखली में सिर देने जैसा लग रहा था। कैब से उतरकर उसने पेमेंट किया और ब्लॉक नंबर ढूंढकर तपन के फ्लैट पर पहुंच गई। आरती गेट खोलते ही नन्ही के गले लग गई। ओह माई गॉड, यू आर मोर ब्यूटीफुल देन पिक्चर्स इंडीड। आरती के इतने खुले व्यवहार से नन्ही थोड़ा और सहम गई। तपन बीच बचाव करते हुए बोला, तू डरा रही है उसे। लेट हर कम इन एट लीस्ट। वेलकम नंदिनी। आरती को पीछे खींचकर तपन ने नन्ही को आने की जगह दी। अंदर घुसते ही नन्ही की आंखें रजनीश को खोजने लगीं और उसका मतलब समझते ही तपन ने क्लियर किया, वो बालकनी में है, मैं बुलाकर लाता हूँ उसे। जल्दी ही रजनीश और नन्ही आमने सामने थे। ओह मिस्टर मल्होत्रा, कितने थके हुए और सुस्त लग रहे हैं। इसका मतलब इस कंट्रोवर्सी में इनका हाथ तो नहीं था। बदनामी तो इनकी भी खूब हो रही है। सिर्फ मैं और मेरी फैमिली ही थोड़े ना झेल रही है, इफेक्ट तो मिस्टर मल्होत्रा के परिवार पर भी पड़ा ही है। देखा था मैंने कल कैसे धीर की क्लास के बच्चे उसकी टांग खींच रहे थे। मन ही मन सोच रही थी नन्ही। थोड़ी देर तक मौन पसरा रहा उन दोनों के बीच। आरती ने रजनी से बात शुरू की। भाई फिर क्या सोचा है आपने? आरती, मेरे विचार जानने से पहले मुझे जानना है कि नन्ही इस बारे में क्या सोच रही है। रजनीश एक एक शब्द बोलते हुए नन्ही का चेहरा पढ़ने की कोशिश कर रहा था। अपने लिए सिर्फ नन्ही सुनकर जब वो चौंकी तो रजनीश के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान तैर गई। सोचना क्या है, ये तो समाज है। आज एक फ़ोटो आया है तो शोर मचा हुआ है, कल को कोई और खबर आएगी और लोग भूल जाएंगे। बस आगे से मैं कोई भी ऐसी गलती दोबारा नहीं करूँगी, ये पक्की बात है। नन्ही ने कुछ अटकते हुए अपनी बात कही। रजनीश की तपती निगाहों से वो अपने अंदर एक तूफान उठता हुआ महसूस कर रही थी। रजनीश बाहर से कितना शांत और सौम्य बना हुआ था, मगर भीतर से वो अस्त व्यस्त था और नन्ही उसकी आंखों में वो बेचैनी पढ़ पा रही थी। रजनीश ने अपने चिर परिचित संयत स्वर में कहा, नन्ही अब इस तूफान से निकलना तुम्हारे लिए पॉसिबल नहीं है। ये फ़ोटोज़ ये फ़ोटोज़ तुम और तुम्हारी फैमिली के लिए बहुत बड़ी मुसीबत लेकर आने वाले हैं। मैं गुजर चुकी हूँ ऐसी मुसीबत से मिस्टर मल्होत्रा। इस बार भी मैं सह लूँगी। आप मेरी और मेरे परिवार की चिंता ना करें। आप अपने बच्चों पर ध्यान दें। धीर और पाखी पर भी इस बवाल का गहरा असर हुआ है। नन्ही ने सहजता से कहा, तुम इस मैटर को जितना सिंपल समझ रही हो ना, ये उतना साधारण है नहीं नन्ही। रजनीश ने उसे समझाने की कोशिश की। ट्रिंग ट्रिंग, इतने में ही नन्ही का फ़ोन बजने लगा। रजनीश ने कॉल इग्नोर करने का इशारा किया और फिर अपने जीवन का सबसे बड़ा राज खोल दिया। नन्ही, मेरी पत्नी संगीता की मौत हार्ट फेलियर से हुई थी और पोस्टमार्टम में भी सब कुछ नॉर्मल ही आया था, पर मेरा दिल ये मानने को तैयार नहीं है। बिल्कुल ठीक थी संगीता जब मैं और बच्चों को लेकर अपनी बहन के घर गया था। हल्का बुखार होने की वजह से वो हमारे साथ नहीं आई थी। देर रात जब हम लौटकर आए तो वो ड्राइंग रूम में सोफे पर गिरी हुई मिली। हैरानी की बात यह थी कि वहाँ मेज पर 2 गिलास में पानी रखा था और ड्राई फ्रूट्स की ट्रे भी लगी हुई थी। इसका सीधा इशारा ये है कि वहाँ कोई मेहमान आया और कुछ ना कुछ वहाँ गलत हुआ। बहुत पता करने पर भी किसी के आने की जानकारी मुझे नहीं मिली। फिर फिर क्या मिस्टर मल्होत्रा? नन्ही रजनीश को पानी का गिलास देते हुए बोली। फिर मैं इस बात को अपना कोरा वहम मानने ही वाला था कि मेरे पास एक प्राइवेट नंबर से धमकी आनी शुरू हो गई। कोई पागल लड़की है, मुझसे शादी करने की जिद करती है और कहती है कि कब तक भागोगे जाने मन, संगीता की कुर्बानी बेकार चली जाएगी। एक दिन तो तुम्हें मेरा बनना ही पड़ेगा। और भी न जाने क्या क्या बकवास। रजनीश इसकी गंदी बातें सोचकर ही झेंपने लगा। इसलिए फ़ोटोज़ अखबार में आना कोई साधारण बात नहीं है। तुम और तुम्हारी फैमिली भी अब उसकी रडार पर आ चुके हैं। कल तुम्हारे मम्मी पापा भी बाल बाल बचे हैं नन्ही। रजनीश के इन शब्दों ने नन्ही को अंदर तक दहला दिया। क्या हुआ था मम्मी पापा के साथ? मुझे क्यों नहीं बताया उन्होंने कुछ भी? मिस्टर मल्होत्रा, ये सब क्या चल रहा है मेरी लाइफ में? नन्ही अपने पेरेंट्स को लेकर बहुत परेशान हो गई। घबराने की कोई बात नहीं है नन्ही, मैं अखबार में फ़ोटोज़ देखकर ही खतरा भांप गया था। इसीलिए सबसे पहले मैंने तुम्हारे घर जाकर उन्हें सतर्क कर दिया था। फिर मैंने सिविल ड्रेस में 2 सिक्योरिटी गार्ड तुम्हारे घर के बाहर अरेंज किए और 2 तुम्हारे स्कूल में। तुम्हारे घर पर एक आदमी पहुंचा था कुछ नशीली दवाइयाँ लेकर, पर हमारे लोगों ने उससे समय रहते दबोच लिया। बच्चों को स्कूल बस के बजाय गाड़ी से स्कूल भेजना मेरी मजबूरी है, कोई स्टेटस सिंबल नहीं। यहाँ तक कि आज जिस टैक्सी से तुम यहाँ आई हो ना, वो टैक्सी भी हमारे स्टाफ की ही है नन्ही। रजनीश ने नन्ही को पूरी जानकारी दी। नन्ही तो एकदम सख्ते में आ गई।
एक छोटी सी खबर उसके जीवन में इतना बड़ा खतरा बन जाएगी, कभी सपने में भी नहीं सोचा था। कैसी मुसीबत है ये? कैसे निकलेंगे हम इस बवाल से? मेरी फैमिली की सेफ्टी का कोई भी तरीका है क्या? नन्ही शायद खुद से ही सवाल कर रही थी। अब बस एक ही तरीका है नन्ही, हमें आज ही शादी करनी होगी। तुम्हारी पूरी फैमिली को मल्होत्रा हाउस में रहना होगा और शरण्या तानी भी अब मेरे से सुरक्षा कवच में ही रहेंगी। जब तक कि वो लोग पकड़े नहीं जाते, हम सबको सतर्क और बचकर रहना होगा। रजनीश अपनी बात कहते हुए नन्ही के चेहरे पर आ जा रहे हर भाव को बहुत ध्यान से देख रहा था। शादी की बात सुनकर जिस तरह नन्ही का चेहरा स्याह पड़ा, रजनीश को अपने दिल पर एक झटका सा महसूस हुआ। क्या इतना बुरा हूँ मैं, जो नन्ही मुझसे शादी की बात पर ऐसी प्रतिक्रिया दे रही है? आज भी एक से एक खूबसूरत लड़कियों के रिश्ते आ रहे हैं मेरे लिए। मेरी हाँ सुनने को कितने ही माँ बाप मेरे घर के चक्कर लगाते फिरते हैं। और ये मैडम, इन्हें सामने से ऑफ़र मिल रहा है तो ऐसे मुंह बना रही हैं जैसे कड़वा नीम इनकी जुबान पर रख दिया हो। एकाएक तपन भागता हुआ अंदर आया। रजनीश, तानी। फ्रेंड्स, क्या हुआ होगा तानी को? क्या वो किसी मुसीबत में फंस गई होगी? क्या रजनीश और नन्ही की शादी होगी? आगे क्या होगा कहानी में, ये हम आपको बताएंगे नेक्स्ट एपिसोड में। उसे जानने के लिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आपको आने वाले न्यू एपिसोड का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।